सत्यकाम जावाल। सत्यकाम को बचपन में विद्या प्राप्ति की बड़ी लगन थी। बालक की लगन देखकर माता से न रहा गया और उसने बालक को महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया। वहाँ एक गौरवर्ण सुंदर बालक को देखकर सभी बड़े प्रभावित हुए। सत्यकाम ने साष्टांग प्रणाम करके महर्षि को अपना मंतव्य कह सुनाया। महर्षि ने उससे नाम, पता और गोत्र पूछा, लेकिन बालक गोत्र नहीं जानता था। वह पुनः अपनी माता के पास आया और गोत्र पूछने लगा। माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन बालक के भविष्य के लिए उसने कुछ भी न छिपाया। सत्यकाम महर्षि के आश्रम में पहुँचे और गौतम को बताया, पूज्यवर, मैं जावाल का पुत्र सत्यकाम जावाल हूँ। मेरी माँ को कठिनाइयों के कारण कई पुरुषों की सेवा में रहना पड़ा। इससे कोई निश्चय गोत्र वह नहीं बता सकी। सभी आश्रम वासियों के मुंह पर एक घृणा भरी मुस्कान थी, लेकिन गौतम ने उठकर सत्यकाम को अपने गले लगाया और उसे विद्या पढ़ाना शुरू किया। सूत पुत्र कर्ण। प्रकट रूप से कर्ण एक सूत पुत्र था, लेकिन अपनी शक्ति, शौर्य और तेजस्विता के गुणों के कारण वह सभी का आकर्षण बन गया था। दुर्योधन ने जात पात का सोच विचार न करके कर्ण को अपने सहोदर भाई की तरह अपना लिया और उसे अपने समान राजकीय सम्मान तथा गौरव प्रदान किया। महाभारत का महारथी कर्ण कौरव पक्ष, खासकर दुर्योधन की समस्त आशाओं का केंद्र था। महाभारत के पात्रों में भी कर्ण का वैभव किसी सूत पुत्र के रूप में नहीं, वरन दुर्योधन के भ्राता के रूप में वर्णित है। इससे पता चलता है कि उस समय गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन किया जाता था। निषाद कन्या से विवाह। महाराजा शांतनु विहार के लिए नदी तट पर गए हुए थे। उन्होंने वहां एक रूपवती, गुणवती निषाद कन्या को देखा। शांतनु केवल उसके रूप पर नहीं, वरन उसके गुण और कर्म पर बड़े प्रसन्न हुए और उस कन्या के जीवन को सभी भांति सुखी संपन्न बनाने के लिए अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। एक निषाद कन्या का राजरानी बनना गुण कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करता है। क्षत्रिय से ब्राह्मण। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन वशिष्ठ के ज्ञान बल के समक्ष पराजित होकर उन्होंने क्षत्रिय बल को धिक्कारा और ब्राह्मणत्व की साधना प्रारंभ कर दी। ज्ञान, तप, आत्मविश्वास के लिए उन्होंने एक लंबे समय तक प्रयत्न चालू रखा और अंततः महर्षि का उच्च सम्मानास्पद स्थान प्राप्त किया। विश्वामित्र के बारे में वर्णन है कि उन्होंने नई सृष्टि बसाई। इससे तात्पर्य यह है कि जीवन और संसार के संबंध में उन्होंने बहुत सी नई बातों की खोज की, नए तथ्यों का पता लगाया और ब्राह्मणत्व के आदर्श को सक्रिय रूप से जीवन में चरितार्थ किया। महर्षि वशिष्ठ के बारे में प्रसिद्ध है कि हीन परिस्थितियों में पैदा होकर भी उन्होंने अपने गुण और कर्म के बल पर महर्षि का स्थान प्राप्त किया। वे भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों के गुरु बने। महर्षि वशिष्ठ सप्तऋषियों में से भी एक है। आत्मज्ञान और भेदभाव। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य काशी में गंगा स्नान करके सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि अचानक एक चंडाल से वे छू गए। तब उन्होंने आवेश में आकर कहा, अरे क्या तूने मुझे छू लिया? जानता नहीं मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। चंडाल ने कहा, महाराज, न मैंने आपको छुआ न आपने मुझे। सभी में वह अंतर्यामी निर्लिप्त आत्मा निवास करती है। गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब क्या शराब में पड़े प्रतिबिंब से अलग होता है? शंकराचार्य जी को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने तभी से सब में आत्म तत्व के दर्शन किए। बाह्य भेद विभेद भूलकर परमात्म तत्व को जाना। आत्मज्ञान होने पर भेद विभेद नहीं रहते। सूक्ष्म दृष्टि हो जाने पर स्थूल जगत के भेदभाव नहीं रह जाते। वे एक ही समुद्र की